हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज तो हम सब फ्रेंड्स पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का संधारित्रों में संचित ऊर्जा। जी हाँ फ्रेंड्स, संधारित्रों में संचित ऊर्जा का हम लोग डेरिवेशन प्रूव करेंगे। उसमें कितना एनर्जी स्टोर आता है उसका फॉर्मूला। क्योंकि फ्रेंड्स आपको हर बार आपके सवाल एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं 5 या 3 नंबर का, बोल देता है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। तो उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही शानदार तरीके से एक सरल कंसेप्ट में, ताकि हर बच्चा को समझ में आ जाए। तो समझना, क्लियर करना, बस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। देखिए हमारा लेक्चर नंबर 10 है। यहाँ हम लोग प्रूव करेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा कि कोई भी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, कितना एनर्जी स्टोर होता है। तो पहले तो आप थोड़ा समझिए, मैंने इंटरेस्टिंग के लिए, कि ऊर्जा का जरूरत पड़ा कैसे, संधारित्र में संचित ऊर्जा आया कहाँ से। देखिए आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग जैसे मान लीजिए 2 प्लेट लेते हैं संधारित्र का। से मान लीजिए ये आपका प्लेट है और एक कहाँ पे एक और प्लेट है। तो यहां फिर चूंकि प्लस प्लस चार्ज रहता है ना, अब चूंकि इसमें तो माइनस माइनस चार्ज रहता है। तो माइनस माइनस चार्ज के लिए ना, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आवेश जा रहा है इस पे, यहां से आवेश इस पे जा रहा है ना। तो जा रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज को भेजने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है ना, वर्क करना पड़ता है। तो यही यहां से तो आवेश को यहाँ पे आवेशित करने के लिए ना दूसरे प्लेट को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। तो वही वर्क करने में जो एनर्जी होता है, इससे वर्क क्या आपका, वर्क और एक से एनर्जी आपका सेम ही होता है ना। तो वही क्या होता है फ्रेंड्स आपका, उसमें कुछ कार्य करना पड़ता है, उसी से हम लोग निकालते हैं संचित ऊर्जा। इसलिए निकालते हैं, है ना, ताकि कुछ एनर्जी कंजर्व रहे, ताकि चार्ज को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यही है, यहाँ सब सर्किट बना लेते हैं, यहाँ प्लस है माइनस है, यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए आवेश वाला है। तो अब देखिए दोस्तों हम लोग कुछ कार्य करना पड़ा। देखिए इसको प्रूव करते हैं डेरिवेशन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, मान लेते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे आपका चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स हमारा मान लीजिए इसमें क्यू है ना। क्यू को हमको भेजना है यहाँ से यहाँ तक। तो पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे फ्रेंड्स ना, हम लोग मान लेंगे, क्या करेंगे, माना कि किसी क्षण क्या मान लेंगे, संधारित्र का जो आवेश है, संधारित्र का आवेश Q है तथा उसका विभव V है, ये मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, मान लेंगे। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C बराबर Q बटा V, हमने पढ़े हैं। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों आपको यहां से चार्ज को यहां भेजना है। भेजने में कार्य निकालना है, वर्क डन निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे ना, देखिए आपको एनर्जी निकलेगा नहीं दोस्तों, आप वर्क निकालिएगा ना, वही आपका वर्क होगा, एनर्जी का होगा, वही वर्क आपका एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी आप निकाल नहीं सकते, हम लोग वर्क निकालते हैं जनरली, वही वर्क एनर्जी कहलाता है, ठीक है। देखिए तो फ्रेंड्स क्या करेंगे ना, पहले हम लोग छोटा सा मानेंगे कि छोटा मैंने बहुत ही कम आवेश को भेजने के लिए, आवेशित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो पहले क्यू नहीं, पहले डी क्यू मानेंगे, पहले बहुत ही कम आवेश को भेजने के लिए कितना कार्य होगा। तो डी क्यू के लिए क्या होगा आपका, डी डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, अल्प आवेश मतलब बहुत ही कम आवेश, डी क्यू को दूसरे प्लेट पर आवेशित करने में क्या किया गया कार्य, कितना कार्य होगा, पहले छोटा मान लेते हैं, किया गया कार्य। छोटा को फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग बड़ा का निकल जाएगा, पूरा कार्य निकल जाएगा, कितना होगा। फिर से क्या जाएगा, आपका डी डब्ल्यू बराबर। और देखिए दोस्तों हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा है, देखिए चूंकि हम लोग डब्ल्यू वाला फॉर्मूला क्या पढ़े, V इंटू क्यू पढ़े, कार्य बराबर विभव गुना आवेश, सॉरी क्या पढ़े, V बराबर W बटे क्यू, हाँ तो W V क्यू होता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ से दोस्तों डी डब्ल्यू जो निकालेंगे सूक्ष्म, चूंकि अब चार्ज बहुत कम है तो काम भी कम होगा, यानी कि डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, V तो जस्ट करता रहेगा, अब आवेश भी चूंकि कम रहेगा तो V इंटू डी क्यू हो जाएगा। और चूंकि मैंने बताया दोस्तों कि कार्य और आवेश दोनों एक ही होता है एक तरह से, तो डी सॉरी कार्य और ऊर्जा एक ही होता है, तो डी डब्ल्यू बराबर डी यू हो जाएगा और यहाँ V डी क्यू हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पूरा निकालना है ना।
आपको क्या करना, अब पूरा निकालना है। अब पूरा मैंने कि क्या बोल सकते हैं, पूरा आवेश के लिए निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं आवेश Q को दूसरे प्लेट पर आवेशित करने के लिए, आवेशित करने में किया गया कार्य। तो यहां से फिर आपको क्या निकल जाएगा, यहां से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहां से फिर क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां से इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। देखिए यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, du हो जाएगा। और यहां तो क्या आ जाएगा आपका, v इंटू डी क्यू हो जाएगा। तो यहां से 0 से q हो जाएगा ना, कैपिटल Q, क्योंकि चार्ज यहाँ पे q है ना। यहाँ से 0 मान लीजिए, 0 पे 0 ही माने एनर्जी होगा, और यहाँ u मान लीजिए। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका u निकल जाएगा। और दोस्तों यहाँ से फ्रेंड्स क्या निकलेगा, देखिए क्योंकि v है फ्रेंड्स, तो v का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है कि क्या होता है, c बराबर q बटा v होता है। तो q का मान, v का मान नहीं निकल जाएगा दोस्तों, v का मान क्या निकल जाएगा, q बटा c। तो यहाँ से v का मान लिख सकते हैं q बटा c, 0 से q। और v बराबर दोस्तों लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि c बराबर q है, चूंकि c बराबर q बटे v, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, v बराबर q बटा c। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या फ्रेंड्स आपका q बटा c इंटू में डी क्यू। यहाँ से फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, अब फ्रेंड्स देखिए c 1 बटे c तो बाहर आ जाएगा, बचेगा फ्रेंड्स क्या 0 से q, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका q इंटू डी क्यू। तो इंटीग्रेशन करने आता है तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो 1 बाई सी। तो q का इंटीग्रेशन क्या होगा, q स्क्वायर बाई 2, q स्क्वायर बाई 2। और तो यहाँ से क्या दोस्तों 0 से q हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों u बड़ा क्या हो जाएगा 1 बाई सी। यहाँ से स्मॉल q की जगह दोस्तों आप रख दीजिए कैपिटल Q, तो 1 बाई सी दोस्तों, अब q स्क्वायर बाई 2। या दोस्तों इसको पैसे भी लिख सकते हैं, q स्क्वायर बटे 2c लिख सकते हैं, q स्क्वायर बाई दोस्तों 2c लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। मतलब कि कोई भी संधारित्र दोस्तों कितना ऊर्जा संचित रहेगा, कितना ऊर्जा स्टोर रहेगा आवेशित करने के लिए दूसरे प्लेट को, तो आपका q स्क्वायर बाई 2c रहेगा। इसका फिर एक और फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए हम लोगों को दोस्तों पढ़ा है कि c बराबर q बटे v, इसीलिए दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग q बराबर c भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जहां जाता तो q है वहां c भी रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका v बराबर c भी का स्क्वायर बटा में 2c, यानी कि c स्क्वायर v स्क्वायर बटा में 2c। तो c से c तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा क्या v स्क्वायर बाई सी भी स्क्वायर बाई 2, सी भी स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आपका फाइनली तीन फॉर्मूले आ गए हैं। क्या क्या आ गए, तीन फॉर्मूले। देखिए क्या क्या निकले, तीन फॉर्मूले क्या क्या निकले, देखिए पहला तो फिर आपका v निकला आपका कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2c। दूसरा दोस्तों क्या निकला है आपका 1 बाई 2 सी भी स्क्वायर। और दोस्तों देखिए हम लोग फिर एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, सी भी जो होता है Q के बराबर होता है, सी भी जो Q के बराबर होता है, तो यहाँ पे सी भी जो Q रख सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक और बन जाएगा 1 बाई 2 Q इंटू भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से गाइज हम लोग को तीन फॉर्मूला निकले हैं। सॉरी यहाँ भी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे U होगा। संधारित्र में संचित ऊर्जा का हम लोग को तीन फॉर्मूला निकल गए हैं, Q स्क्वायर बाई 2c, 1/2 इंटू क्यू भी हो गया, और 1/2 इंटू सी भी स्क्वायर हो गया। C जहां धारिता है दोस्तों, V आपका विभव है, Q आपका आवेश है। इसे तो जानते ही होंगे आप लोग, लिखने की जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ तक हम लोग पहुंच ही गए। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन हॉल में आएगा तो आपको प्रूव करना है, तभी आपको नंबर, जितना नंबर का रहेगा उतना मिलेगा फुल में फुल मार्क्स। ठीक है, हमेशा आते रहता है। ठीक है, और इसमें न्यूमेरिकल भी रहेगा, तो ये तीनों फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा, है ना, ऊर्जा का बिंदु। ये ऊर्जा दोस्तों है, ऊर्जा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। दोस्तों यहाँ तक किसी का दिक्कत नहीं ना। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास फ्रेंड्स, आज का क्लास अच्छा लगा ना, सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज वीडियो को फटाफट से लाइक कर देंगे। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि फिर हमारे चैनल आपको फुल्ली क्लास 10th 11th एंड 12th में एनसीईआरटी का पढ़ाया जाता है, सोल्यूशन कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी मीडियम में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।